Okay, students, so let us look at this question. If root of 7 by 5 to the power 3x minus y is equal to 875 by 2401. तो स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, पहले सिर्फ इसी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। आई होप आप सबको पता है, रूट का साइन हटाएंगे स्टूडेंट्स तो पावर 1/2 हो जाती है। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स 7/5 की पावर 1/2 उस पूरे की पावर 3x माइनस वाई। तो 1/2 और 3x माइनस वाई आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो आई कैन से लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम 7/5 की पावर 3x माइनस वाई अपॉन 2। अब स्टूडेंट्स अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं, देखिए इसको अगर आपने सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना, तो सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइज करके देखें। नाउ आई राइट इट हियर 875 स्टूडेंट्स, इफ यू प्राइम फैक्टराइज यू विल गेट 5 का क्यूब इंटू 7 एंड 2401, आई होप ऑल ऑफ यू नो इट इज 7 की पावर 4। अब देखिए अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं स्टूडेंट्स, ऊपर नीचे 7 कैंसिल हो जाएगा। सो आई विल बी लेफ्ट विद 5 क्यूब बाय 7 क्यूब, है ना, 5 क्यूब बाय 7 क्यूब, विच आई कैन राइट इट एज 5/7 का होल क्यूब। अब अगर आप स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, बेस जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना। लेफ्ट हैंड साइड में बेस 7/5 है, राइट हैंड साइड में बेस 5/7 है। बेस को हम कैसे सेम कर सकते हैं? आई होप ऑल ऑफ यू नो, अगर बेस का रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, राइट। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा 5/7 का तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। आई कैन राइट इट एज 7/5 की पावर -3। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स इक्वेट दीज टू टर्म्स। यहां पर बेस 7/5 है, यहां पर भी बेस 7/5 है, तो मैं पावर्स को इक्वेट कर सकता हूं। आई कैन से 3x माइनस वाई बाई 2 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 3, एंड दिस मीन्स स्टूडेंट्स 3x माइनस वाई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 6। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई x और y के टर्म्स में। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सॉल्व दिस सेकंड पार्ट। यहां हमें गिवन है 4a अपॉन बी की पावर 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 2a अपॉन बी की पावर y माइनस 6x। ऑब्जर्व करने वाली बात स्टूडेंट्स यहां पर ये कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बेस अलग अलग है, लेकिन LHS इज इक्वल टू RHS, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर है। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है स्टूडेंट्स, पावर इज जीरो ऑन बोथ दी साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड में भी जो पावर होगी वो भी जीरो होगी, और राइट हैंड साइड में जो पावर होगी वो भी जीरो होगी, क्योंकि एनीथिंग रेज टू द पावर जीरो इज 1। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे। सो फ्रॉम हियर स्टूडेंट्स आई कैन डेफिनेटली से दैट 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 6x इज इक्वल टू वाई। आप चेक भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर मैं 6x की जगह y पुट करूं तो आप देखें ये भी जीरो हो जाएगा, राइट, बिकॉज 6x इज इक्वल टू वाई। तो राइट हैंड साइड में जो पावर है वो भी जीरो हो जाएगी, एंड एनीथिंग रेज टू द पावर जीरो इज 1। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन आ गई कि y जो है वो 6x के बराबर है। नाउ देयर आर टू इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ x एंड y, वी कैन सॉल्व इट। अब देखिए पहली वाली इक्वेशन में स्टूडेंट्स मैं y की जगह 6x पुट कर रहा हूं। ओके, पहली वाली इक्वेशन में मैंने y की जगह 6x पुट कर दिया। नाउ दिस बिकम्स 3x माइनस 6x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 6, which means students x comes out to be 2, and if I put x is equal to 2 here, I'll get y is equal to 6 into 2, that is 12. So x is 2, y is 12. We are looking for x plus y, so answer will be 2 plus 12, 14 is the correct answer. I hope this question is clear to everyone.